है कि वर्स नंबर 34 में इसका शीर्षक है। जब तय कर सकते तो स्टार्ट करने का। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते इस दोपहर के समय के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आज इस समय के लिए अपने वचन सीखने के लिए हमको सहायता की, मदद किया। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं आज के क्लास में आप सहायता करें। अब क्लास में जो भी आपके वचन के द्वारा हम सुने और सीखे जाने, जो भी विषय के बारे में परमेश्वर हमें समझने के लिए सहायता करो प्रभु, बुद्धि समझ दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें वचन के द्वारा उत्साहित करो, तृप्त करो, हमें आशीष दो परमेश्वर, हमें मजबूत करो और होने दो हम आपके जो आपने हमारे लिए आशीषें रखी है परमेश्वर, उसको हम ग्रहण कर सके आपके वचन के द्वारा प्रभु। जो हमें सिखाना चाहते हो सीख सके परमेश्वर। इस क्लास की अगुवाई आप करो परमेश्वर, हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो आप पिता। हम प्रार्थना करते पास्टर अतुल के लिए, उन्हें भी परमेश्वर अगुवाई करो पवित्र आत्मा के द्वारा क्लास पढ़ाने के लिए परमेश्वर। उन्हें दो पिता इस क्लास के जरिए पिता आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मत्ती का 6, 33 और 34 और इसलिए पहले तुम उसके राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल की दिन अपनी चिंता आप लेकर आता है। आज के लिए आज की ही दुख बहुत है ना। जो थीम पे हमें टच करना है शिष्यता में वो है कि ये वर्ड यहाँ पे जो है कि कल की चिंता ना करो, इन अ सेंस जो यूनानी भाषा में जो शब्द लिखा हुआ है वो इस तरह से कि कल की कोई सोच मत रखो। वर्ड चिंता नहीं, लेकिन कल की सोच मत रखो कि कल क्या होगा, ये मत सोचो कि कल क्या होगा। सो बेसिकली शिष्यता में हम उस तरह से सोचते हैं, कल की नहीं सोचना है। इन अ सेंस एक तरह से क्या हम कहना चाह रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना। कल की ना सोच यानी कि चिंता मत कर, ओके। क्योंकि शैतान लोगों के ऊपर काबू करता है दबाव डाल के। और जब हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है स्ट्रेस यानी तनाव, और ये शब्द आज की ज़िंदगी में बहुत कॉमन हो गया। क्या लोग बोलते हैं तनाव है, स्ट्रेस, थक गया हूँ, स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया। ओके, सो हिंदी में हम उसको तनाव को या टेंशन समझ सकते हैं। और उसी तरह से हम सोचते हैं, अगर आज किसी को भी पूछो तो या तो उसको घर की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, मिनिस्ट्री की टेंशन है, डिसाइपल की टेंशन है, पैसे की टेंशन है। हर एक को आज टेंशन है। क्यों है? हम तनाव में क्यों है? क्योंकि हम दबाव के अंदर जीते हैं। परमेश्वर कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता है। परमेश्वर इंसान की प्रेरणा करता है, उसकी अगुवाई शांति से करता है। परमेश्वर किसी इंसान के ऊपर दबाव नहीं डालता। लोग दबाव में जीते हैं। परमेश्वर आत्मिक जीवन देता है प्रेरणा से। ओके, परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी सोच है, हमारे दिमाग में। ओके, यूहन्ना 6:36 में लिखा है कि वो आत्मा है जो तुम्हें जीवन देती है, शरीर का कोई कार्य नहीं है। जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा और जीवन है। जॉन चैप्टर 6:63 6:63 में लिखा है, राइट। शरीर जीवन देता है, इन सेंस आत्मा जीवन देती है। स्पिरिट गिव्स लाइफ, फ्लैश प्रॉफिट्स नथिंग, यानी हमारी शारीरिक कार्य का कुछ भी मुनाफा नहीं है। और जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूँ, वो आत्मा और जीवन है। जो परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से अगुवाई करता है, प्रेरणा देके। शैतान का कार्य है कि वो हमें दबाव डाल के लोगों को जीने के लिए कहता है, राइट। यूहन्ना 10वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि शांति, राइट, मैं सच्चा चरवाहा हूँ, शांति, राइट। क्यों? चरवाहा अपनी भेड़ को जानता है। उसी तरह से यीशु मसीह हमें हमारे नाम से जानता है। वो हमें जानता है, हमारे नाम से जानता है। जब हम मरकुस का 16वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें हम सीखते हैं कि जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर आए तो उन्होंने शिष्यों से कहा, जाओ
और पतरस और अन्य शिष्यों से कहो कि मैं उनको गलील में मिलूंगा जैसे मैंने कहा था। ना इन अ सेंस में हम उस वचनों के बारे में सोचते हैं, और मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि परमेश्वर ने पतरस का नाम लिया, लेकिन बाकी शिष्य भी तो थे। बट परमेश्वर हमारा चरवाहा है, राइट? शेपर्ड, वो हमारी अगुवाई करता है शांति से। परमेश्वर जानता था कि जब वो कहेगा कि जाओ पतरस को बुलाओ, और जब ये संदेश पतरस के पास जाएगा कि पुनरुत्थान हुए हुए परमेश्वर यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया है, और उन्होंने ये कहा जाओ पतरस और अन्य शिष्यों को बुलाओ, तो पतरस को वहां पर शांति मिलेगी कि अभी तक परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं, क्योंकि वो इन अ सेंस परमेश्वर को त्याग चुका था। और जब वो त्याग के मछली पकड़ने चला गया, आई थिंक वो कल की चिंता कर रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और उस सोच में, उस दबाव में आई थिंक उसकी सेवकाई छोड़कर चला गया। बट परमेश्वर कह रहा है कि पतरस को पहले बुलाओ, बिकॉज जिसने नकारा है वो जानेगा कि मैं उसे अभी भी याद करता हूँ, अभी भी उसका कार्य है मेरे जीवन में रखा है। सेकेंड चीज मैं सोचता हूँ एलिया के बारे में, राइट? पहले राजाओं की किताब में, और एलिया भाग गया है, तूफान है, आग है, भूचाल है, राइट? और फिर एक स्थिर छोटी आवाज है, और उस स्थिर छोटी आवाज में परमेश्वर एलिया को पुकारता है। कहीं पर दबाव नहीं है उस पर, परमेश्वर की आवाज है। भजन संहिता 62:11 में लिखा है, राइट? एक बार परमेश्वर ने कहा है, 2 बार मैंने सुना है, यही कि सारा सामर्थ्य परमेश्वर का। इसका मतलब क्या है? एक बार परमेश्वर ने कहा है, लेकिन 2 बार मैंने सुना है। क्या बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? एक बार परमेश्वर ने कहा है, 2 बार मैंने सुना है। सॉरी, ओके, और कोई? जैसा कि अभी आपने अभी वचन पढ़ा, फिर आपके मुंह से वहाँ से फिर वही वचन हम सुनते गुड, हैं। दैट्स वो थॉट है कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैंने कुछ वर्ड आया और पुलपिट से वो प्रीच कर रहा है, उसने सेम लिया है। एक बार परमेश्वर ने बोला है और 2 बार मैंने सुना है, यू नो, इन अ सेंस आई थिंक ओके। लूक चैप्टर 19 उसका आखिरी वचन देखिए, लूका का 19वां अध्याय और उसका लास्ट वर्स देखिए क्या लिखा है। और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। नहीं, लूक 19:48। परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। यू नो, इन अ सेंस यहाँ पे लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, और एक्चुअली में इंग्लिश में लिखा है कि जो मंदिर में सिखा रहे थे, जो याजक थे, वो यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर इंसान बड़ी चाह से उसकी आवाज़ सुन रहा था। करेक्ट ना? ये एक भावना है कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। बट इंग्लिश में एक्चुअली ओरिजिनल में लिखा हुआ है कि they were hanging on to every word he said। इसका मतलब है बड़ी चाह से नहीं, इसको इस तरह से मैं अनुवाद कर सकता हूँ, मैं करता हूँ इस तरह से अनुवाद, एक एक शब्द को पकड़ के रखा होता है, एक एक शब्द को जो उसके मुंह से निकल रहा था उन्होंने पकड़ के, हैंगिंग मतलब टंगे हुए, राइट? पकड़ के रखा है किसी चीज को तो टंग गए, राइट? एक एक शब्द को उस तरह से पकड़ के रखा होता है, लाइक यू नो, जैसे नीचे अगर खाई और किसी ने रस्सी फेंक दी तो कितनी जोर से पकड़ के रखूंगा उसको, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी करके, वो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया। उस तरह से उसके वचनों को सुन रहे थे, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके जीवन में। और इन सेंस जब मैं क्लास की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि परमेश्वर मत्ती के 6 में कह रहा है कि कल की चिंता ना करो, बट उसका ऑपोजिट इस तरह से है। इसका ये मतलब नहीं कि कल की चिंता नहीं करो, मैं व्यस्त सुस्त होकर बैठा हूँ। उसका ऑपोजिट ये है कि उसके हर शब्द, मुंह से निकले हुए शब्द को मैं उस तरह से टंगा हुआ हूँ, उसको पकड़ के रखना मजबूती से। और जब मैं उसको पकड़ के रखूंगा उन वचनों को, तो मैं कल की चिंता नहीं करूंगा, बिकॉज
एक बार परमेश्वर ने कहा, 2 बार मैंने सुना कि सारा सामर्थ परमेश्वर का है। सो कल की चिंता मुझे नहीं करनी, मैं दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो और हम ना 2 चीजें हमेशा याद रखेंगे कि एक फर्स्ट तैयारी का जीवन, प्रेपरेशन। ओके, हम वचनों को इसलिए सीखते हैं ताकि हम तैयार रहें, कभी भी कोई भी क्षण में हमें अगर आवाज दी जाए। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य परमेश्वर का वचन है। ओके, सो एक तैयारी और लक्ष्य है परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर के वचन में हम तैयार रहते हैं। ओके, सेकेंड चीज ये है कि आई मीन इस तरह से हम सोचते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? मनुष्य अपने स्वभाव से संसार को कंट्रोल करना चाहता है। you know? अगर हम ध्यान से इतिहास को पढ़ें और अगर हम इतिहास में देखें, लोगों के बारे में पढ़ें या आज की संसार में आसपास जो हो रहा है उस पर ध्यान दें, आई थिंक मनुष्य स्वभाव से कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखें। विवाह में एक पति या पत्नी एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को या बच्चे अपने माता पिता को अपने अलग अलग बहानों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों के अंदर कंट्रोल चलता है, राइट, नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। तू मेरा दोस्त है, इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, राइट। फैमिली में होता है ओके, ये इस भाई को इस तरह से मत कर, अगर तुझे मेरी मदद चाहिए तो उससे दूर रहे, इनसे बात मत कर। सो बाय स्वाभाविक तरीके से मनुष्य के अंदर जो नेचर है, हमारा स्वभाव है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करें, हमारे नियंत्रण में रखें हम चीज़ों को। और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में अपनी चीज़ों को हम जब नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, उससे हमें चिंता आती है। ओके, बिकॉज मन के पीछे क्या चल रहा है कि अगर ये मेरे हाथ से निकल गया तो चिंता है उसके लिए। अगर मैं इसको पूरा नहीं कर पाया तो, अगर इनको मेरे जीवन के बारे में सच्चाई पता चल गई तो एक चिंता है मेरे माइंड में, मेरे पीछे चल रही है, राइट। और इसका शुरुआत कहाँ से है? फ्लैश, शरीर, वर्ल्ड सिस्टम, सांसारिक तरीके से और शैतान से ना। संसार में जब हम जाते हैं तो हर चीज़ करने के लिए दबाव है। जब हम पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं तो दबाव है, पास होना, फेल नहीं होना, सीख लेना ना। एक स्टूडेंट, हमारे सिस्टम जो जिस सिस्टम में हम पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट फर्स्ट आ सकता है लेकिन उसको टॉपिक के बारे में शायद कुछ भी पता नहीं, बिकॉज उसको कहा क्या गया है, दबाव क्या उस पर, तुझे फर्स्ट आना है। तो मे भी उसने रट्टा मार के बगैर समझे सब रट्टा मार लिया, लेकिन वो समझा नहीं और उसे जाके वर्ड टू वर्ड लिख लिया, सब बोले वाह अच्छा है, बट एक्चुअली उसको कुछ समझा नहीं। सो उसके मन में आगे जाके वो सोच सकता है कि मैं फर्स्ट हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली समझा नहीं। मे भी होता नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग इस तरह से पढ़ाई करते हैं कि मुझे पास हो जाना है। क्यों? दबाव है मुझ पर, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, यू नो। सो हमारा एजुकेशन, जो हमारी पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, उस तरह से बना हुआ है। और संसार में काम पे हम जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, सेल्स में है, कहीं पे भी है, ये काम हुआ तो ये होगा। डॉक्टर है, डॉक्टर सोच रहा है मैं करेक्ट दवाई नहीं दूंगा तो मेरे पास नहीं आएंगे, तो ये कह सकते हो उसके पास मत जाना, मेरे पास आना। उसके पास 2 दिन खराब केस हो गए, लोग बीमार पड़ गए, मेरे पास आए, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करा अपने पेशेंट को, राइट। लाइक हर जगह पे संसार में हम देखते हैं कि ये नियंत्रण में रखने का चीज़ चल रहा है। बिजनेस में मेरे यू नो, जब आईटी कंपनी जो चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनी, जब उसमें से लोग इस्तीफा देते हैं तो उनको साइन करना पड़ता है कि 6 महीने तक उसी लाइन का काम नहीं करेंगे, दूसरे और का काम करेंगे। क्यों? कंट्रोल। हमारे जो सीक्रेट हैं, जो छुपी बातें हैं, जिस तरह से हम आगे जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं हमारी कंपनी में, इसलिए जाकर उनको बता दिया तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे, तो साइन करना पड़ता है कि आप अगर यहाँ से नौकरी छोड़ोगे तो 6 महीने तक इन कंपनीज को आप ज्वाइन नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो? कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। स्वभाव से मनुष्य अपने जीवन में हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है।
लेकिन परमेश्वर का कार्य अलग है। हर व्यवस्था और लेकिन हर चीज को मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने जीवन में। हर चीज को मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे जीवन में, मैं उस तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ, राइट। और इसके बीच में ऐसा हो सकता है कि कहीं पर मैं ऐसा सोचने लगूंगा कि कंप्लीट फेलियर मुझसे नहीं हो सकता है ना। इसका रूट मैं अभी हार की बात बताइए, लेकिन इसकी जड़ पे हम जा रहे हैं आस्ते आस्ते। दूसरा, मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है कि मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को नियंत्रण में रखने की, बट मेरे नियंत्रण में रहती नहीं। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं हार जाता हूँ क्योंकि सारी बातों को मैं नियंत्रण में नहीं रख सकता हूँ। ओके, सो मेरे मन में एक ऐसा भाव आ सकता है कि नकारात्मक हूँ, मैं हारता रहता हूँ, मेरे से नहीं होता है, हर चीज़ में मैं फेल हो रहा हूँ। जब इस तरह की सोच आती है तो मैं प्रतिक्रिया में जीता हूँ। कहने का मतलब क्या है, मेरी योजना नहीं है जीवन में, किस मार्ग को मुझे चलना मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मैं चल रहा हूँ और साथ में लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। और जब वो पूरा नहीं होता है तो मेरी प्रतिक्रिया, मैं नाराज हो जाता हूँ, क्रोधित हो जाता हूँ, दूसरे लोगों पर दबाव डालने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे जो योजना है वो पूरी हो, बट एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल है, एज इन मिनिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि एक इंसान ने चर्च स्टार्ट किया, मुझे चर्च स्टार्ट करना है या मुझे डिसाइपल बनना है या मुझे मिशन फील्ड पे जाना ही है और मैं जाऊँगा। मैं मिशन फील्ड पे गया लेकिन वहाँ पे कार्य नहीं हुआ, तो मैं लोगों को कहना शुरू करूँगा, तुम लोग ठीक से कार्य नहीं कर रहे, तुम लोग फेथफुल नहीं है। ये मेरी रिएक्शन है क्योंकि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो मैं दूसरों पे दबाव डालना शुरू कर देता हूँ। क्यों? और मुझे अंदर लग रहा है मैं शायद कहीं पे फेल हो रहा हूँ, मैं शायद कहीं पे कमजोर हूँ, मेरे अंदर कोई फॉल्ट है, तो मैं प्रतिक्रिया में जी रहा हूँ ऑलरेडी। क्योंकि किसी कोई चीज़ नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली किसी और की गलती है। ओके, तो फॉल्ट है उसके अंदर। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर हमें उसकी आत्मा के द्वारा प्रेरणा में जीने देता है, उसके वचनों के द्वारा हमें शांति देता है, उसकी अगुवाई करता है। जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है तो हमें तनाव नहीं होता, हमें चिंता नहीं होती, हमारे मन में शांति होती है और हम प्रतिक्रिया हमारी होती है कि जो परमेश्वर कहेगा हम करेंगे। मेरा रिएक्शन ये है कि जो परमेश्वर कह रहा है वो मेरे जीवन के लिए सही है। मेरा रिएक्शन ये नहीं है कि मैं किसी के ऊपर दोष डाल सकूं, मेरा रिएक्शन ये है कि मैं क्या करूं। ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और 10वीं पंक्ति एक क्षण के लिए पढ़ें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम प्रतिक्रिया में जिए, रिएक्शन में जिए, वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है और परमेश्वर का वचन हमारी बुद्धिमत्ता है, जैसे हमने आयु 28 में पढ़ा। ओके, तो व्यवस्था विवरण 28 और 10। पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। राइट नाउ फिर से बस पढ़िए। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। नाउ बेसिकली तू यहोवा का कहलाता है, इसका मतलब क्या है? तू उसका है। ओके, शरीर, संसार और शैतान, राइट, ये हमें दबाव में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं और ये चाहते हैं कि हम उस तरह से कार्य करें। और फिर एंड हमारा ये है कि हम सोचते हैं कि हम नकारात्मक हैं। परमेश्वर का मार्ग इस तरह से है, शांति, पवित्र आत्मा की अगुवाई, वो हमारा मार्गदर्शक है, परमेश्वर का वचन, और एंड में लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। ओके, तो दो तरीके से हम जी सकते हैं। परमेश्वर कभी भी किसी की इन सेंस नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करता किसी को, और इसीलिए मत्ती का 6:33 और 34 में इसलिए इस तरह से सीक्वेंस दिया है कि इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। एज अ डिसाइपल, इन डिसाइपलशिप ऑफ ग्रेस की जो हमारी क्लास है, एज अ डिसाइपल मेरा फर्स्ट कार्य ये है कि मैं परमेश्वर के राज्य
और उसकी तरफ की खोज करो। किस तरह से? पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा, और बाकी सारी बातें तुम्हें संग क्या है, जोड़ दी जाएंगी। नाउ जब हम निर्गमन का 16वां 17वां 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम एक थीम देखते हैं कि लोग इजराइल के लोग लाल समुद्र पार करके चले गए और कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया है, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये लोग जो तुझसे कुड़कुड़ा रहे हैं अब ये मेरे सामर्थ को देखेंगे। राइट, भजन संहिता 62 में हमने सुना कि सामर्थ परमेश्वर का। एक बार परमेश्वर ने कहा, 2 बार हमने सुना है, और ये सामर्थ ये है कि वो बटेर गिरेगी और फिर मन्ना आएगा। राइट ना, जब मन्ना आया सबको बताया गया कि एक उमेर भर के उनको लेना है, और सब्त के दिन यानी सैटरडे को 2 उमेर भर के लेना है, बिकॉज सब्त के दिन, सॉरी फ्राइडे को, सैटरडे को सब्त के दिन कुछ नहीं करना है, तो अगले दिन ये लेना है। ना जब आप, जैसे आज बुधवार है, अगर बुधवार की सुबह को आपने उठाया तो गुरुवार की सुबह तक चलेगा, गुरुवार की सुबह को वो सड़ जाएगा अगर आपने उसको बचा के रखा। गुरुवार की सुबह आपको ताज़ा लेना पड़ेगा ना। उसका कनेक्शन ये है हमारे वर्ड से, परमेश्वर का वचन। आज मैंने पढ़ा, कल सुबह अगर मैंने फ्रेश नहीं लिया तो बासी वर्ड्स के ऊपर नहीं, रोज मुझे ताज़ा वर्ड चाहिए। इसका ये नहीं कहते नहीं कि वर्ड बासी हो गया, लेकिन वो नॉलेज जो है मेरे मन में उतनी लिमिटेड रहेगी, लेकिन मुझे ताजगी चाहिए रोज। क्योंकि कुछ लोग हैं जो एक वर्ष को लेकर बार बार उसके बारे में बात करते रहेंगे हमेशा, बिकॉज वही एक वर्ष उनको समझ में आया और ये एक ही वर्ष है जो उनके मनन किया, उनको लगा मुझे सब आता है, बट नहीं, फ्रेश। बट मैथ्यू 6:33 के हिसाब से कि सारी बातें तुमको जोड़ दी जाएंगी ना। जब इजराइल के सारे परिवार वहां थे, जिसने ज्यादा लिया, जितना चाहिए था वो चला, बाकी सड़ गया। जिसने कम उठाया उसकी जरूरत पूरी हुई ना। जब हम शिष्यता के बारे में पढ़ रहे हैं मैथ्यू 6:33 के अनुसार, वो हमारा पिक्चर है, वो हमारा चित्र है। लाइक मे बी ऐसा हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा मैं कुछ कर रहा हूँ और जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे अंदर चिंता आ गई है, शायद मैं जरूरत से ज्यादा कर रहा हूँ। हो सकता है। चेक किस तरह से हम करते हैं अगर मैं जरूरत से ज्यादा कर रहा हूँ? फर्स्ट, क्या मुझे तनाव है? ओके। सेकंड, क्या मेरे पर दबाव दिया जा रहा है? क्या मैं दबाव में जी रहा हूँ? अगर ये 2 चीजें मेरे जीवन में हैं तो मे बी जो मुझे करना उससे मैं कहीं ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ या ज्यादा कर रहा हूँ। हो सकता है ये कि मैं करने की कोशिश, इतनी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब या तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ या प्रेशर से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं बीच में ऐसे थॉट मेरे माइंड में आ सकता है बहुत मुश्किल है, ये बहुत कठिन है, या मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ। सेकेंडली, इस तरह से हो सकता है कि मैं बहुत थोड़ा कर रहा हूँ, प्रार्थना नहीं है, अगुवाई नहीं है, होली स्पिरिट मेरा मार्गदर्शक नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं सब हैंडल कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में बार बार थॉट आ रहा है, इसको विजिट करना, आज 1 साल हो गया विजिट नहीं है, इसको फॉलो अप करना है, इसको फ़ोन करना है, इसको ये करना है। जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा नहीं हूँ, मैं उससे काम कर रहा हूँ। ओके ना, दोनों जगह में, एक जगह पे शांति है परमेश्वर की जहाँ पे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, दूसरी जगह पे अनुग्रह और करुणा है परमेश्वर की। क्योंकि दोनों केसेस में जहाँ ज़्यादा हो रहा था, जो एक्स्ट्रा था उसका कुछ मूल्य नहीं रहा, खराब हो गया। जहाँ कमी हो रही थी वहाँ परमेश्वर ने उसको पूरा कर दिया। सो बेसिकली जब मैं शिष्यता के बारे में सोचता हूँ, ग्रेस के बारे में सोचता हूँ, मैं प्रेम में जीता हूँ, और प्रेम जो है परमेश्वर का, वो मेरी प्रेरणा है। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्रेम मेरी प्रेरणा है। मेरा मोटिवेशन क्या है? क्या ये सारे कार्य जो मैं कर रहा हूँ प्रेम से हैं? अगर मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ तो शायद मेरे अंदर एक ख्वाहिश है ये कुछ करके दिखाने की, और मैं भी शायद प्रेम कम हो गया इसलिए मैं दूसरों पर दबाव डाल रहा हूँ या खुद दबाव में जी रहा हूँ। अगर कम है तो शायद थोड़ी सुस्ती आई हुई है, लेकिन अगर परमेश्वर के प्रेम में मैं जी रहा हूँ तो इन अ सेंस जितना मुझसे कहा गया उतना मैं करूँगा, और मेरे लिए मैं संतुष्ट रहूँगा, उसमें शांति रहेगी मेरे जीवन में। प्रतिक्रिया के बारे में जीने के बदले में मुझे धीरज में जीना है, पेशेंस। ओके, मेनी टाइम्स हम रिएक्शन में जीते हैं। ओके, लाइक कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं।
रिएक्शन का किस तरह से है कि मैंने तुझे कल बाइबल स्टडी के लिए बुलाया तो आया नहीं, रिएक्शन कल आया नहीं, क्यों नहीं आया? तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से वो हो गया, तेरी वजह से ये हो गया। एग्जाम्पल। सेकेंड, मैं इस तरह से रिएक्शन में जी सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि पेशेंस में जीना, धीरज में जीना, वो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। मुझे कोई कार्य दिया गया और उस कार्य को मैं करने में इतना मगन हो गया हूँ कि मैं भूल गया हूँ कि मैं लोगों के संग डील कर रहा हूँ। यू नो, सो जब हम चर्च में हैं, कलीसिया में हैं, जब हम मिनिस्ट्री में हैं, हम बहुत ध्यान देते हैं कि जिनके संग हम बात कर रहे हैं, जिनके संग हम जी रहे हैं, जिनके संग हम रह रहे हैं, उनके संग हम ग्रेस और धीरज, यू नो, पेशेंस, इसकी बहुत ज़रूरत है कम्युनिकेशन में। ओके, सो हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे मिनिस्ट्री में मैं भी शायद मैं बहुत प्रतिक्रिया में जी रहा हूँ, हर चीज़ में मैं रिएक्ट करता हूँ। किसी ने कुछ कह दिया, तुझे कुछ मालूम नहीं, यू नो, कभी कभी हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, काम हो जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है मिनिस्ट्री में, तो कभी किसी ने गलत शब्द कह दिया या सेंसिटिव नहीं थे कोई चीज़ करने के लिए, तो हम रिएक्ट कर सकते हैं। बट इन अ सेंस परमेश्वर कह रहा है कि बुद्धिमत्ता मांगो, आयु 28, राइट, बुद्धिमत्ता मांगो ताकि तुम जान सको कि किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। ओके, दबाव में नहीं जीना है, आनंद में जीना है, शांति में जीना है, धीरज में जीना है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मार्गदर्शक कार्य में जीना है। ओके, घर में अगर सताव है, चिंता है, परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगो। संबंधों में, परिवार में, रिश्ते में, दोस्तों में अगर तकलीफ है, दबाव है, परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगो। यू नो, सेवकाई में लोगों के संग, कॉन्ग्रीगेशन के साथ दबाव है, तनाव है, परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगो, वो बताएगा किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि शैतान कहेगा दबाव, तुम्हें अभी सफल होना है, अभी तुम्हें करना है, इस तरह से तुम्हें करना है, और परमेश्वर कह रहा है मार्ग, सत्य, जीवन में हूँ, मुझे जानो और तुम्हारे जीवन में आनंद होगा। सो बेसिकली मैं दो तरीके से जी सकता हूँ, या मैं दबाव में जी सकता हूँ या परमेश्वर को जानने उसके राज्य में जी सकता हूँ। यू नो, जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हो गॉस्पल्स में, कहीं पे देखा वो गाड़ी में जा रहे हैं, हर जगह पे आप यीशु मसीह को देखते हो, वो चल रहे हैं, सिवाय एक जगह पे जब उनको गधे में बिठा के अंदर ले गए उसने। बाकी ऑल द टाइम जब हम देखते हैं वो चल रहे हैं। ओके, चल रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, नींद आ रही है, शिष्यों के संग में चंगाई दे रहे हैं। कहीं पे लगा दबाव में, लाइक रिलीज है। क्यों? मैं जो भी करता हूँ मेरे पिता के इच्छा के अनुसार करता हूँ, जो कुछ उसने मुझे कहा है वो मैं करता हूँ। सो वो सारा दिन सेवकाई करके रात को थक के पत्थर के ऊपर सर रख के सो सकते हैं, लेकिन मुंह पे मुस्कुराहट होगी, तनाव नहीं है, दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं। क्यों? जो मेरे पिता ने मुझसे कहा है वो मैं करता हूँ और उसकी आज्ञा मानने में आनंदित हूँ। सो बेसिकली वो हमारा पॉइंट है। कहीं पर भी दबाव नहीं था, जहां पर भी दबाव डाला गया शैतान ने डाला। करेक्ट? याद है? अगर तू परमेश्वर है तो इसको करके दिखा। प्रेशर। अगर तू सारे राज्य को जानता तो यहां से छलांग लगा। प्रेशर दे रहा उसको, करके दिखा, करके दिखा, करके दिखा। परमेश्वर ने कहा करने की जरूरत नहीं है, लिखा है। राइट? करने की कोई जरूरत नहीं है, लिखा है। तू मुझे दबाव मत दे, मेरे में बहुत धीरज है। और वहां पे वर्ड क्या है? शैतान चला गया, चला गया। तो वो हमें हमारे जीवन में, मिनिस्ट्री में है, वो डिसाइपलशिप ऑफ ग्रेस है, वो अनुग्रह का कार्य है कि मुझे कोई दबाव नहीं है। मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं तो मुझे कोई दबाव नहीं है। मैं किसी को विजिटेशन की जा रहा हूं तो मुझे कोई दबाव नहीं है। मैं किसी की मदद कर रहा हूं तो दबाव नहीं है। वो मैं प्रेम से कर रहा हूँ, लोगों के साथ धीरज रख रहा हूँ, अनुग्रह दे रहा हूँ, अपने जीवन में बढ़ रहा हूँ आत्मिक रूप से। क्यों? जो मुझे मेरे पिता ने कहा गया वो मैं कर रहा हूँ और उसे करने में मुझे आनंद है। ओके ना, कुछ वर्सेस लिख लेंगे और फिर उन वर्सेस को पढ़ेंगे, फटाफट करेंगे। ओके, भजन संहिता 92:10, नीति वचन 3:5, यशाया 28:16,
भजन संहिता 77:19, प्रकाशित वाक्य 14:4, भजन संहिता 92:10, नीति वचन 3:5 और 6, एक्चुअली नीति वचन 3, 5 और 6 कर लीजिए। यशाया 28:16, भजन संहिता 77:19 और प्रकाशित वाक्य 14:4। ओके, नाउ इन वर्ड्स को पढ़ेंगे बिकॉज यहाँ पर परमेश्वर हमें दर्शा रहा है किस तरह से हम सेवकाई कर सकते हैं। ओके, सो एक एक करके कोई भी वर्ड्स पढ़ लीजिए। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। 92 कहने इन अ सेंस आई थिंक एक वर्ड्स आगे पीछे में चलती है। एक रॉन्ग वर्ड्स लिया। Oh, sorry, 91, 92, 13 और 14 है, और 12, 13 और 14 है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। फलते रहे, राइट। नाउ अंग्रेजी में इस तरह से लिखा गया, अपने बुढ़ापे में भी उनके जीवन से फल लाएंगे। बूढ़े होने के बाद भी, यानी बूढ़े आयु में वृद्ध होने के बाद भी उनके जीवन से फल आएगा। क्या है डिसाइपल, एक शिष्य क्या है? याद है इस वर्ष में हमने क्लास नंबर 2 या क्लास नंबर 3 में डिस्कस किया था। क्या एक शिष्य है जिसके जीवन में उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी उम्र का हो उसके जीवन से फल आएगा। वर्ष नंबर 14 के आखिरी में, और रस भरे और लहराते लहलाते रहेंगे, राइट। इन अ सेंस जब हम वृक्ष अगर एकदम बूढ़ा नहीं है या है भी, तो उसके अंदर जो उसका रस है वो ऊपर नीचे जाता रहता है, क्योंकि वो जड़ से निकलता है और सारी टहनियों तक एंड तक पहुंचता है। चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए वृक्ष, वो कार्य अंदर चलता रहता है। सर्दी के मौसम में, पतझड़ में जब सारे पत्ते गिर भी जाते हैं, तो अंदर वो रस चल रहा है ऊपर नीचे, वो उसका कार्य बंद नहीं होता है। उसी तरह से एक शिष्य के जीवन में चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर कार्य चलता रहता है, क्योंकि हमारा जीवन आत्मिक है, बाहर से हम नहीं देख सकते। ना सोचिए इसके बारे में। ओके, ये थॉट है, यीशु मसीह भीड़ में है लेकिन कोई उसको पहचान नहीं पाता, क्योंकि दिखने में साधारण, बट अंदर परमेश्वर बाहर के रूप से नॉर्मल इंसान कोई समझ नहीं पा रहा किस तरह से। मत्ती में एक बहुत मैं सोचता हूँ इसके बारे में, कितनी बार यीशु मसीह मंदिर में जाके सिखा रहे थे? कितनी बार सिखाया हो? बहुत बार। तो फिर वो याजकों ने यहूदा को 30 सिक्के क्यों दिए पहचानने के लिए? उनको पता नहीं था यीशु मसीह कौन, बट वो पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। उसने टेबल उठा के फेंकी, उनको सांप के पिल्ले कहा, यू नो, ये सब बातें कही, लेकिन उनको पता नहीं कि यीशु मसीह कौन, उसको खोज नहीं पाए वो लोग। उनको यहूदा को 30 सिक्के देने पड़े बताने के लिए कि यीशु मसीह कौन है। इतना साधारण था वो। मगर जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू का प्रॉब्लम था, उसको पता था यीशु मसीह कौन, राइट।
जो सेंचुरियन आया जिसने कहा कि मेरी बेटी मर चुकी है, आप घर में आओ, चंगी हो जाएगी, उसको पता था यीशु मसीह। लेकिन जो याजक थे, जो मंदिर के रखवाले थे, उनको पता नहीं था यीशु मसीह कौन है, जबकि वो मंदिर में खड़ा होकर सिखा रहा था। और मैं सोच रहा था इस बात को, क्यों मालूम है? एक ही कारण था, घमंड। याजक, मंदिर के रखवाले, कार्य क्या था? दबाव डालो ताकि लोग सीख सकें। राइट? फरीसी क्या कर रहे थे? रूल, रेगुलेशन, दबाव, उनका वही कार्य था, उसके अलावा और कोई कार्य नहीं था उनका। और यीशु मसीह ने आकर उनको कहा कि तुम ध्यान दे रहे हो कि मक्खी जाल से ना निकले सबत के दिन, लेकिन ऊंट को निकल जाते हो तुम। याद है? बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी बातों पे ध्यान है, लेकिन बड़ी बात को भूल गए। और इसलिए यहूदा को 30 सिक्के दिए ताकि वो पहचान सके यीशु कौन है। उनको पता ही नहीं है कौन है 3.5 वर्ष में। बट एक बीमार स्त्री और एक रोमन सेंचुरियन, उसको पता है यीशु कौन है। प्रॉब्लम क्या था? घमंड। सारे फैरिसी, सारे सैडुसीज, उनके अंदर घमंड था, इसलिए घमंड ने उनकी आंखों को ढका हुआ था। क्यों? दबाव, कंट्रोल, हमेशा कंट्रोल करें। कहीं पे देखते यीशु मसीह को कंट्रोल करते हैं, कहीं पे भी कंट्रोल नहीं कर रहे। राइट? भजन से यशाया 28:16 पढ़ो। भजन से 3 बाद में पढ़ेंगे। यशाया 28:16। लाइक सोचिए उसके बारे में, अभी माइंड में चल रहा होगी भी। 3.5 वर्ष तक मंदिर में खड़े होकर प्रचार करते रहे, लेकिन फिर भी उनको 30 सिक्के देने पड़े उसको पहचानने के लिए। लेकिन अन्य जाति के लोग आके जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। उनकी आंखें पहचान रही थी, बट जिनके हाथ में नियम था वो उसको नहीं पहचान पा रहे थे। एंड यू नो व्हाट, मैं क्या सोचता हूँ, जब वो उस घर में गया तो सब माता मना रहे थे, रो रहे थे, और उसने क्या कहा? ये सोई हुई है, मरी नहीं। जब उन्होंने ये वचन सुने तो उसको हंसकर उसका तिरस्कार करने लगे, हंसने लगे और उसको तिरस्कार करने लगे। राइट? अब मैं सोच रहा हूं, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को जान रहे हैं, जब वो हमारी कठिन परिस्थिति में हमसे कह रहा है कि मेरे पीछे चलो, मार्ग सत्य जीवन में हूं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम हंस रहे हैं? क्या हम शंका में हैं? कि हम विश्वास कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है? कि हमारे अंदर धीरज है? 1 पीटर चैप्टर 2, राइट? 1 पीटर चैप्टर 1, 2 पीटर चैप्टर 1, दोनों अध्यायों। ओके, सो यशाया 28:16। हाँ, इसलिए प्रभु यहोवा कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, होने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। जो विश्वास रखेगा वो उतावली नहीं रखेगा। उतावले हम कब होते हैं? जब दबाव होता है। उतावले मतलब मोटिवेटेड नहीं, मतलब ढाई, जल्दी करो, जल्दी से पूरा करना है, जल्दी से पूरा करना है, दबाव, कंट्रोल, तब हम ये चीजें करते हैं। लेकिन जो विश्वास करता है वो हिंदी में से बम्बई या हिंदी में घाई नहीं करता, रिलैक्स्ड, चिंतित, रिलैक्स्ड। ओके, क्यों? वो अब नीति वचन 3, 5 और 6 पढ़े। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। राइट? तो अपनी सामर्थ पर निर्भर मत होना, परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर होना। ओके, भजन से 77:19। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तेरा मार्ग कहाँ है? समुद्र में। और तेरा मार्ग कहाँ है? पानी में। तुम उसे खोज नहीं सकते। राइट? परमेश्वर हमारी अगुवाई तब कर पाएगा जब हम कोई भी स्थिति, परिस्थिति के नियंत्रण में नहीं होते। अगर परिस्थिति को मैं नियंत्रण में लाने की कोशिश करूंगा तो परमेश्वर मेरी अगुवाई नहीं कर सकता। अगर परिस्थिति को
रास्ता या नतीजा दिखाने की मैं मेरी सामर्थ्य में कोशिश करूंगा, परमेश्वर मेरी अगुवाई नहीं कर सकता है। और आई थिंक भजन 77 में बेसिकली लिख रहा है कि तेरा मार्ग समुद्र में है, okay? तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरे रास्ता पानी में है, तू कैसे खोजेगा उसको? किसकी बात हो रही है? इज़राइल लाल समुद्र के पास है, राइट? इज़राइल लाल समुद्र के पास खड़ा है और सारा देश बोल रहा है मूसा से डुबाएगा, या तो डूबेंगे या मर जाएंगे। और मूसा अकेला क्या कह रहा है? हम इस मार्ग से निकलेंगे। क्यों? विश्वास था उसको। वो जो विश्वास रखता है वो जल्दी नहीं करता है। सारा इज़राइल जल्दी में बहुत कुछ बोल गया और मूसा ने कहा स्थिर रहो और तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे, राइट? स्थिर रहो। मूसा में धीरज था, विश्वास था, परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर था, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता था। एक बार परमेश्वर ने कहा है, 2 बार मैंने सुना है, 10 बार उसने अपनी आंखों से भी देखा। उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, वो सब कर सकता है वहां पर। याद है पहले 3 विपत्तियों के बाद गोशेन में जहां पर इज़राइल रह रहा था वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। अंधकार भी हुआ तो गोशेन में रोशनी थी, जानवर भी मरे लेकिन गोशेन में रहे, टिड्डियां भी आए लेकिन गोशेन में कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे इज़राइल रह रहा था कुछ नहीं हो रहा था, जहाँ मिस्र में लोग थे वहां पे सब कुछ हो रहा था। और मूसा उसको याद रख रहा है, इसलिए वो धीरज में है। एक बार परमेश्वर ने कहा, 2 बार मैंने सुना जलती हुई झाड़ी पे और उसके कार्य देखे। मैं परमेश्वर को अगुवाई करते थे सिचुएशन में। अगर हम लाल समुद्र पे मूसा की जगह होते और सारा देश हमको दोष दे रहा होता, चिल्ला रहा होता, तो हमारी परिस्थिति क्या होती? क्या हम मूसा ने जो कहा कह सकते थे, या हम प्रतिक्रिया में जीते? मुझे क्यों बोल रहे हैं? परमेश्वर लेके आया ना, मुझे क्यों डांट रहे हो? परमेश्वर को बोलो। हो सकता है हमारी लीडरशिप में कितनी बार होता है, तेरे जीवन में प्रॉब्लम चली, मैं क्या करूं? मैंने लाया क्या प्रॉब्लम? लोग हमारे पास आ रहे हैं तकलीफें लेके और कह रहे मैं क्या कर सकता हूँ? खुद के ऊपर है, तुम लोग ने किया इसके लिए ये सब हो रहा है। अगर हम मूसा की जगह होते उस समय में तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती? क्या हम वही कहते जो मूसा ने कहा, या हम और कुछ कहते? अच्छा बेंचमार्क है हमारे जानने के लिए। कल की चिंता ना करें, पहले परमेश्वर के राज्य उसकी खोज करें तो शांति आएगी। परमेश्वर किससे अगुवाई करता है? शांति, धीरज, ये सब चीजें हमें देता है। ओके, प्रकाशित वाक्य 14:4। ये वे हैं जो स्त्री के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। बस उधर ही रुक जाओ। जहाँ कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेते हैं। आई मीन क्या उनका आइडेंटिफिकेशन है? ये कौन है ये लोग? जहाँ मेमना जाता है उसके पीछे जाते हैं। आई मीन लाइक ये हमारे ये शिष्य कौन है? जहाँ मेमना जाता है जो उसके पीछे चलते हैं, वो डिसाइपल कौन है? शिष्य। प्रकाशित वाक्य 14:4 वाले लोग जहाँ मेमना जाता है, वो स्त्री के पीछे नहीं गए, बैबिलोन के पीछे नहीं गए, लेकिन वो अलग है। एक्चुअली वर्स कंप्लीट करो वो। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। राइट, इन अ सेंस वो उसके पीछे नहीं जा रहे हैं, संसार के सिस्टम के पीछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहाँ मेमना जाता है ये वहाँ पे जाते हैं। मुझे वर्स बहुत पसंद है। They go, they follow where the lamb goes. जहाँ परमेश्वर जाता है उसके पीछे चलते हैं। जिधर भी वो मुड़ता है उधर ये भी मुड़ते हैं। जहाँ वो रुकता है वहाँ पे ये भी रुकते हैं। जहाँ पे वो कहता है लेट जा, वहाँ पे लेट जाते हैं। 1 शमूएल 30वां अध्याय। सब थके में परमेश्वर कहता है उठ जा, तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। और परमेश्वर इन सेंस के कहने पे दाऊद कहता है चलो चले, और उसके लोग पथराव करने को तैयार है। बोले क्या मरवाएगा, थकेंगे, फिर अब लड़ाई करने ले जा रहे। 200 तो उठ भी नहीं सके, 400 के संग गया, जीत के वापस आ गए, कुछ नहीं खोया। जहाँ मेमना जाता है उसके पीछे चलते हैं। ये हमारी छाप है, लाइक एज ए डिसाइपल की छाप है ये। जहाँ पर मेमना जाता है उसके पीछे चलते हैं, यू नो। सो वो उसकी छाप है। सो कल के बारे में ना सोचते हैं, चिंता नहीं करते हैं, ना हम किसी को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। लाइक मेरे मन में ये थॉट नहीं है कि मैं किसको कंट्रोल कर सकूं। मेरे मन में ये थॉट है कि मैं परमेश्वर के राज्य की किस तरह से खोज कर सकूं थ्रू द वर्ड, बाइबल के अनुसार। ओके, नाउ लास्ट क्लोजिंग में थॉट है, हम इसका अपने मन में जवाब दे सकते हैं। बट अगर मैं किसी को दबाव देकर या नियंत्रण में लाकर कुछ चीज प्राप्त कर लेता हूं, तो मेरे मन में एक चिंता रहेगी, अगर मैं इसको खो दूं तो, अगर मेरे हाथ से चला गया तो, अगर किसी और ने ले लिया तो। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करता हूं तो मुझे चिंता नहीं होती है, मुझे आनंद और प्रेम होता है और शांति होती है, क्योंकि मैं अपने हाथों से मैंने कुछ नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया और ये उसका कार्य, ग्रेस कार्य है। और मेरे जीवन में भी वही कार्य लगा रहेगा, ग्रेस कार्य लगा रहेगा। ओके, सो 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। और इस क्लास में हम सोच नहीं ले रहे, अगली क्लास में हम बात करेंगे हमारे स्थान के बारे में। ओके, हम किस तरह से अपने स्थान में बने रहते हैं।